शेर बना शैतान और पंखों वाले शेर के बीच बड़ा युद्ध। एक जंगल में महाराज शेर मुफासा जानवरों पर किसी भी तरह का जुल्म ना करके एक अच्छा जीवन बिता रहा था। इतने में कालू नाम की एक लोमड़ी महाराज शेर के पास आकर कहती है, महाराज, आप तो साधु जीवन बिता रहे हैं, केवल कीड़े मकोड़े ही खा रहे हो। इस तरह कैसे चलेगा? अगर आप किसी जानवर का शिकार नहीं करोगे तो मुझ जैसे गरीबों को भोजन कैसे मिलेगा? आपके कारण भोजन न मिलने के बारे मैं भी भूखा रह रहा हूँ। दया करो महाराज। इस जंगल के किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस राज्य का शांति पूर्वक पालन करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। किसी को मारकर उनके जीवन को तहस नहस करना मुझे पसंद नहीं। अच्छा, ये बात है। फिर मैं जैसा कहती हूँ तो वैसा करिए, सबका भला होगा। चुप रहो। तुम्हारी बकवास सुनकर मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। तुम्हारे जैसों को जंगल में रहने का अधिकार नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना पंजे से एक लगाया तो पानी तक नहीं पूछोगी। इस तरह कालू जंगल से चला जाता है और कुछ दिनों के बाद एक शैतान बनकर वापस आता है। क्यों रे कालू, फिर से वापस क्यों आया? जीने की इच्छा नहीं है क्या? तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वो मुफासा को भी शैतानी मुफासा में बदल देता है। इससे मुफासा जंगल के जानवरों को एक एक करके खाना शुरू कर देता है। जंगल के सारे जानवर पंखों वाले शेर अधीरा के पास जाते हैं। क्या बात है, कैसे आना हुआ? आपके महाराज मुफासा के रहते हुए मेरे पास क्यों आए हो? हमारे महाराज मुफासा बहुत दयालु है, लेकिन वो कालू ने काला जादू करके हमारे महाराज को शैतानी रूप में बदल दिया है। अब आप ही हम सबकी रक्षा करें, वरना हमारी खैर नहीं। मैं तुरंत जाकर उस शैतानी मुफासा पर ये गंगा जल छिड़क कर उन्हें ठीक कर दूंगा। फिर वो कालू का अंत करके जंगल में शांति ले आएंगे। फिर अधीरा उड़ते हुए गंगा जल लेकर मुफासा के पास जाता है। अधीरा को देखते ही सब उस पर टूट पड़ते हैं। अधीरा थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ता है। ये सब देखकर कालू आग के गोले बरसाता है, लेकिन अधीरा एकदम से कालू पर टूट पड़ता है, फिर उसे मार देता है। इससे गुस्सा होकर मुफासा अधीरा पर एकदम टूट पड़ता है, तो अधीरा एकदम से उछलकर उड़ जाता है। इस बार अधीरा दूर से उड़कर अपने साथ ले आए गंगा जल को मुफासा पर डाल देता है और तुरंत शैतानी मुफासा फिर से साधारण मुफासा में तब्दील हो जाता है। अधीरा, मुझे क्या हुआ? तुम नहीं, उस कालू ने तुम्हें शैतान में बदल दिया था। मैंने गंगा जल छिड़क कर तुम्हें साधारण मुफासा में बदल दिया है। तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अधीरा। मुफासा, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। रंगीन ताज की अनोखी शक्तियां, डरपोक बाघ और बहरूपिया शेर बना जंगल का राजा। जंगल का राजा सिम्बा नाम का शेर था, जो बड़ा ही ताकतवर और दयालु था। सिम्बा के राज में सारे जानवर बड़े खुश थे। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी जंगल में रुद्र नाम का एक बाघ रहता था, जो बड़ा ही डरपोक था। कोई भी जानवर उससे डरता नहीं था। एक दिन रुद्र जंगल में घूम रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ जानवरों के बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। उन बच्चों को खेलता देख रुद्र वहीं एक पेड़ के पीछे रुक जाता है और उन्हें देखने लगता है कि तभी बच्चों को यह महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। तब हिरन का बच्चा कहता है, अरे दोस्तों, वो देखो, वो पेड़ के पास कोई खड़ा है, हमें देख रहा है।
लगता है कोई शिकारी इससे और आ रहा है। हम सबको सतर्क होना चाहिए। कि तभी हाथी के बच्चे की नजर बाघ पर पड़ती है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे दोस्तों, घबराओ नहीं, ये तो रुद्र है, इससे क्या डरना। चलो हम सब मिलकर इसकी टांग खींचते हैं, बड़ा मजा आएगा। यूँ सारे बच्चे एक साथ होकर बड़े ही गुस्से में रुद्र की ओर बढ़ते हैं। अरे ये बच्चे इतने गुस्से में मेरी ओर क्यों आ रहे हैं? कहीं ये सब मिलकर मुझ पर हमला तो नहीं करेंगे? और उसे गुस्से में देखने लगते हैं। मैं तो बस इधर से गुजर रहा था, बस मैं ये कहकर रुद्र बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाता है। इधर रुद्र भागते भागते काफी दूर चला जाता है। यूँ वो सारे बच्चे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जोर जोर से रोते हुए अपने आप से कहता है, अरे मेरी किस्मत, कोई मुझसे डरता ही नहीं, बच्चे भी मुझे डराने लग गए हैं। यूँ वो रो रहा था कि तभी तालाब में से एक सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे ओ नालायक, क्यों अपने आंसुओं से मेरे तालाब के पानी को गंदा कर रहा है? मछली को यूँ बात करते देख रुद्र घबरा जाता है। अरे मैं एक जादुई मछली हूँ और इस तालाब की रानी हूँ। रुद्र अपना हाल सुनहरी मछली को सुनाता है। ये सुनकर सुनहरी मछली हंसने लगती है। बंद कर अपना रोना धोना और बता, क्या चाहिए तुझे? रुद्र एक पल के लिए सोच में पड़ता है और कहता है, मैं अपने इस रूप से तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं शेर बन जाऊँ। कृपया करके आप मुझे एक शेर में बदल दो। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुझे एक शेर में बदल दूंगी, पर याद रखना, अगर तूने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो तेरा अंत निश्चित है। ये कहकर सुनहरी मछली रुद्र को एक रंगीन ताज देती है, जिसे पहनते ही रुद्र एक शेर में बदल जाता है। ये देखकर रुद्र बहुत खुश होता है और वो सुनहरी मछली का धन्यवाद कर वापस जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में नए शेर को देखकर सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जानवरों को यूं भागता देख रुद्र खुश हो जाता है। अब तो रुद्र ने जंगल में आतंक मचा दिया था। वो सुनहरी मछली की दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। जब बात सिम्बा को पता चली तो वो रुद्र को रोकने के लिए उनके सामने आ गया। कौन हो तुम और क्यों इन मासूम जानवरों को परेशान कर रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जाओ यहाँ से। मेरा नाम रुद्र है। वैसे भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ, तू नहीं, समझा? ये सुनकर सिम्बा को गुस्सा आता है और वो रुद्र पर हमला करता है और सिम्बा को अपनी शक्तियों से घायल कर देता है और अपने मन में सोचता है, इस दुष्ट के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं दुष्ट का अंत करने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकूं। ये सोचकर सिम्बा जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलता है। सिम्बा को यूं भागता देख रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा, ये सिम्बा डर के मारे कैसे दम दबाकर भाग रहा है। इधर सिम्बा उसी तालाब के पास आता है जहाँ रुद्र आया था। सिम्बा उदास तालाब के पास पानी पी रहा था और दर्द के मारे सिसक रहा था कि तभी सुनहरी मछली बाहर आती है। अरे ओ नालायक, फिर से आ गया? अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने तुझे शक्तियाँ दी थी, फिर क्यों तू दर्द के मारे सिसक रहा है? और ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? सिम्बा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मछली क्या कह रही है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम सिम्बा है। सिम्बा मछली को सारी बात बताता है। अरे वो रुद्र शेर नहीं बल्कि बाघ है। वो मेरी ही दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुम एक काम करो कि किसी भी तरीके से तुम उसके सिर से वो रंगीन ताज को हटा दो, फिर वो खुद ब खुद अपने असली रूप में आ जाएगा। मछली की बात सुनकर सिम्बा वापस रुद्र के पास आता है। महाराज की जय हो। महाराज मुझे क्षमा करें, मैं भूल गया था कि आप जैसे ताकतवर राजा से लड़कर मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। आप ही इस जंगल के राजा हो और मैं आपका गुलाम। सिम्बा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रुद्र खुशी से फूला नहीं समाता। चलो आखिरकार तुम मान ही गए। महाराज, मैं आपके लिए ये पारंपरिक सुनहरा ताज लाया हूँ जो हम शेरों की शान है। ये मेरे दादा परदादा के जमाने से इसी पीढ़ी में है और अब क्योंकि आप इस जंगल के राजा हो तो ये सुनहरा ताज आपके लिए है। रुद्र सिम्बा की बातों में इस कदर खो गया कि वो ये भी भूल गया
कि वो एक बहरूपिया है और उसने झट से अपने रंगीन ताज को उतार कर हटा दिया और ताज को हटाते ही वो जैसे पहले था अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर सारे जानवर चौंक गए। फिर सिम्बा रुद्र पर हमला कर उसे मार देता है। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें मिली शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शेर की जान बचाने वाली बकरी। जंगल में एक खूंखार शेर था और वो बड़ा ही निर्दयी था। वो बिना वजह जानवरों का शिकार करता और उन्हें मार डालता था। जब भी शेर रास्ते में नजर आता, जानवर अपने अपने घरों में छुप जाते। जानवर इसी डर और दहशत में अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन चमेली नाम की एक गर्भवती बकरी अपने पति चिंटू के साथ घास चर रही थी। अरे चमेली, यहाँ तो बस थोड़ी सी घास है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा आगे जाकर और देख कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, आगे खूंखार जानवर हो सकते हैं। हम दोनों इसी से काम चला लेते हैं। अरे तुम चिंता ना करो, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुम गर्भवती हो, तुम्हें ज्यादा घास की जरूरत है। ये कहकर चिंटू आगे बढ़ता है और चमेली घास चर रही थी। काफी देर हो जाती है पर चिंटू वापस नहीं आता। अरे चिंटू को गए काफी वक्त हो गया, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मुझे आगे जाकर देखना होगा। चमेली आगे बढ़ती है और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है, वो देखती है कि शेर चिंटू पर हमला कर रहा था। ये देख चमेली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। शेर चिंटू को मार डालता है। दूर खड़ी चमेली ये देख देख कर फूट फूट कर रोती है। चमेली बहुत डर जाती है। ना तो वो किसी से मिलती और ना किसी से बात करती थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ जाते हैं। जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। भागो भागो, जंगल में शिकारी आए हैं, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। थोड़ी देर में ही अफरा तफरी मच जाती है और शिकारी जंगल से चले जाते हैं। जंगल में शांति का वातावरण था। चमेली पानी पीने तालाब के पास जाती है। उससे कुछ जानवर पड़े नजर आते हैं। वो उनके करीब जाती है तो देखती है कि शेर घायल पड़ा दर्द से करहा रहा था, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब खड़े बस तमाशा देख रहे थे। तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरी मदद करो, कृपया करके कोई तो मेरी मदद करो। तुम जैसे निर्दय के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप भुगतो अपने गुनाहों की सजा। वैसे तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम में से कोई तुम्हारी मदद करेगा? हाँ सही कहा, इस जैसे दुष्ट को तो इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शेर शिकारियों के हमले में काफी घायल हो गया था। चमेली शेर की बेबसी को देखकर आगे आती है और कहती है, अरे साथी, ये तुम लोग क्या कह रहे? भले ये जालिम है और निर्दयी है, पर हमें इसे मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जंगल का राजा है ये, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। क्यों तुम भूल गए? इसने तुम्हारे पति को मार डाला, तुम कैसे इसकी मदद कर सकती हो? हाँ मैं जानती हूँ कि इसने मेरे पति को मार डाला, पर अब ये मजबूर और लाचार है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी हर बार दुश्मन को मारना जरूरी नहीं होता। अब ये मुसीबत में है और लाचार है, इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। ये सब वही घायल पड़ा शेर सुन रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन सोचता है, मैंने इस चमेली के साथ इतना बुरा किया, इसके पति को मार डाला, फिर भी ये बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद कर रही है। चमेली जड़ी बूटी लाकर शेर के जख्मों पर लगाती है। मैंने आपके जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दी है, अब बस कुछ ही दिनों में आपके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। ये कहकर चमेली वहां से चली जाती है। दिन बीत गए, शेर के जख्म भी ठीक हो गए। शेर जानवरों के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। जानवर भी शेर में आए बदलाव से काफी खुश थे। एक दिन चमेली पेड़ के नीचे आराम कर रही थी कि तभी वहां से गुजर रहे एक बाघ ने चमेली को देख लिया। अरे वाह, बकरी, वो भी आराम कर रही है, मुझे इसका शिकार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर बाघ दबे पांव चमेली की ओर बढ़ रहा था। वो चमेली पर हमला करने ही वाला था कि चमेली के पेट में जोर की हलचल होती है। वो एकदम से नींद से जाग जाती है और बाघ को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। बाघ मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर रहम करो। चमेली बाघ के सामने गिड़गिड़ाती है और बाघ चमेली की एक नहीं सुनता। वो उस पर हमला करने ही वाला था
कि शेर दहाड़ मारते हुए वहां आ जाता है। शेर की दहाड़ सुन बाघ घबरा जाता है। अरे ओ बाघ, छोड़ दे चमेली को, वरना तेरी खैर नहीं। इसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई थी। उसका शिकार करने से पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। बाघ शेर के गुस्से को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं चमेली, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। उस दिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहता। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। तुमने ये साबित कर दिया कि प्यार और मोहब्बत से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। शेर में आए इस बदलाव से सारे जानवर बहुत खुश थे। चमेली एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। शेर और चमेली अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मन को प्यार से भी जीता जा सकता है। जंगल का राजा शेर खान बहुत ही ताकतवर और निडर शेर था। उसकी पत्नी रीमा गर्भवती थी कि एक दिन कुछ भेड़ियों का झुंड जंगल पर हमला कर देता है। वो जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे। जब ये बात शेर खान को पता चली तो वो अकेले ही भेड़ियों को मारने के लिए निकल पड़ा। ये भेड़िए शेर खान को घेर लेते हैं। शेर खान अकेला था और भेड़ियों का झुंड बहुत बड़ा था। शेर खान उनका सामना नहीं कर पाता और उनसे लड़ते लड़ते मर जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो भागते भागते रीमा के पास जाता है। इधर रीमा एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बंदर रीमा को सारी बात बताता है। मैं उन भेड़ियों को नहीं छोड़ूंगी। देखो रीमा बहन, ये वक्त जज्बातों में बहने का नहीं है। अभी अभी तुम एक प्यारे से बच्चे को जन्म दे चुकी हो, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो भेड़ियों का झुंड काफ़ी बड़ा है और तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगी। मेरी बात मानो और इस बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। बंदर यूँ बोल ही रहा था कि रीमा की नज़र भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है जो उसी की ओर आ रहे थे। रीमा तुरंत अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो सबकी नज़रों से छुपते छुपाते जंगल से काफ़ी दूर एक गुफा में रहने लगी। वो अपने बच्चे को सिम्बा कहकर बुलाने लगी। वो गुफा के आसपास आए हुए छोटे मोटे जानवरों का ही शिकार कर सिम्बा का पेट भरती थी। वो भेड़ियों के झुंड को देखकर इतना डर गई थी कि वो सिम्बा को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करती थी। रीमा और सिम्बा सबकी नज़रों से छुपते छुपाते जीवन गुजार रहे थे। दिन बीतने लगे। सिम्बा बड़ा हो गया। वो एक डरपोक शेर बन गया था। अब वो एक छोटे से चूहे को देखकर भी डरने लगा था। अगले दिन, माँ बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। नहीं, आज तुम्हारा शिकार तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अगर शिकार नहीं मिला तो भूखे ही रहना। ये कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। माँ काफ़ी नाराज़ लग रही है, मुझे कुछ करना होगा। माँ को मनाने के लिए आज शिकार ढूंढ कर ही रहूँगा। ये कहकर सिम्बा शिकार ढूंढने निकल पड़ता है और कुछ दूर जाते ही उसे एक सियार का बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा रोते हुए नजर आता है। पेड़ के पीछे छिपे सिम्बा को सियार देख लेता है और ज़ोर ज़ोर से अपने बेटे से कहता है, बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। कल मैंने यहीं आसपास एक शेर को देखा था। मैं उसका शिकार करने वाला था पर वो बच कर भाग गया। पर तुम चिंता मत करो, आज वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। आज मैं तुम्हें शेर का ताज़ा मांस खिला कर ही रहूँगा। बस फिर क्या था, जैसे ही ये बात सिम्बा के कानों में पड़ी, सिम्बा बिना पीछे मुड़े भाग निकला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी मुसीबत का हिम्मत से सामना करना चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। ठंड में अनाथ शेर का कहर। जंगल का राजा बाघ बड़ा ही घमंडी था। वो जानवरों से ढेर सारा काम करवाता था। एक तो ठंड का समय और ऊपर से बाघ का जुल्म। जानवर काफी परेशान थे। अगर कोई जानवर बाघ का बताया काम ना कर पाए या देरी हो जाए तो बाघ उसे सख्त से सख्त सजा देता था। ठंड का मौसम होने की वजह से जानवर बहुत सुबह सुबह भोजन ढूंढने निकल जाते। ऐसे में एक दिन हाथी और लोमड़ी जंगल में घूम रहे थे। काफी ठंड हो रही थी। अरे बाप रे, इस बार जंगल में कुछ ज्यादा ठंड नहीं पड़ गई। पता नहीं बच्चे और बूढ़े कैसे ठंड को बर्दाश्त कर रहे होंगे। हाँ, मैंने भी पहले कभी ऐसी ठंड नहीं देखी। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही है। यूँ वो बात कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है।
वो उस आवाज के करीब जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक शेर ठंड के मारे कांपता हुआ दिखाई देता है। उसे सर्दी लग रही थी और वो बुखार में तड़प रहा था। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं, तो कभी उस जंगल में घूमता रहता हूँ। इस जंगल से गुजर रहा था कि ठंड की वजह से मेरी ये हालत हो गई। ये सुनकर लोमड़ी भागते हुए जाकर जड़ी बूटी लाती है। देखो, तुम इसे खा लो। इसे खाने से तुम्हारे शरीर में गर्मी होगी और तुम्हें आराम मिलेगा। शेर जड़ी बूटी खा लेता है। कुछ ही देर बाद उसे अच्छा महसूस होने लगता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मेरी मदद की, और अगर आज तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। शेर ये बोल ही रहा था कि वहाँ बंदर भागे भागे आता है। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ पर हो, महाराज तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है और तुरंत बाघ के पास भागती है। जैसे ही वो बाघ के पास पहुँचती है, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ मर गई? जा जल्दी से जाकर मेरे लिए ताज़ा हिरण का शिकार ढूंढ कर ला। इस ठंड के मौसम में मुझे हिरण का गरम गरम ताज़ा मांस खाना है। महाराज, कोहरा बहुत ज़्यादा है। ठंड की वजह से जानवर घर के बाहर नहीं आ रहे। मुझे हिरण का शिकार ढूंढने में वक्त लगेगा। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। देख, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। अगर तू जल्द से जल्द हिरण का शिकार कर नहीं लाई तो तुझे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। ये सुनकर लोमड़ी डर जाती है और भागते हुए शिकार ढूंढने चली जाती है। काफ़ी ढूंढने पर भी लोमड़ी को कहीं शिकार नहीं मिलता। एक तो ठंड, ऊपर से कोहरा। बेचारी लोमड़ी का हाल बुरा हो जाता है। सुबह से दोपहर हो गई थी, पर फिर भी ठंड कम नहीं होती। वो डरते डरते बाघ के पास आती है। बाघ लोमड़ी को खाली हाथ देखकर गुस्सा हो जाता है। तेरी ये मजाल कि तू खाली हाथ लौट आई। महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, पर ठंड के चलते मैं शिकार ढूंढ नहीं पाई। एक तो तू खाली हाथ लौट आई, ऊपर से कह रही है कि शिकार ढूंढ कर नहीं लाई। तुझे तो इसकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जाकर तालाब में 100 डुबकियां लगा, अभी इसी वक्त। महाराज, रहम कीजिए, ठंड बहुत है। अगर मैंने ठंडे पानी में डुबकी लगाई तो मैं ठंड के मारे सिकुड़कर मर जाऊंगी। बाघ जोर से दहाड़ मारता है। दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर जाती है और तालाब के ठंडे पानी में डुबकियां लगाने लगती है। ये देख बाघ हंसने लगता है। तभी वहाँ शेर, हाथी और बंदर आते हैं। इधर लोमड़ी की हालत ठंड के मारे बिगड़ रही थी। उसके शरीर का रंग ही बदल रहा था। ये देखकर शेर तुरंत लोमड़ी को पानी से बाहर खींच लेता है। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई लोमड़ी को पानी से बाहर खींचने की? अरे कैसे राजा हो तुम, जो अपनी ही प्रजा को यूं परेशान कर रहे हो। राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, ना कि उन्हें परेशान करे। बंद कर अपना ये भाषण। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो करूँ। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल निकल यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, पर तुझे सबक सिखा कर जाऊंगा। ये कहकर शेर बाघ पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। बाघ शेर से लड़ नहीं पाता और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इधर लोमड़ी ठंड के मारे अकड़ सी गई थी। हाथी लोमड़ी के पास आग जलाती है और कुछ ही देर में लोमड़ी ठीक हो जाती है। सारे जानवर शेर का शुक्रिया करते हैं और उस जंगल का राजा बनाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि राजा होता है जो प्रजा की रक्षा करे, ना कि उन्हें मुसीबत में डाले। खूनी बाघ, विशाल भैंस, बदला और जादुई मछली। भैंस अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। उस दिन बच्चे खुशी से खेल रहे थे, पर भैंस की खुशी को ग्रहण लगाने लोमड़ी आती है। लोमड़ी हंसते खेलते भैंस के बच्चों को देखकर लालच में आती है। वो भैंस के बच्चों को पेड़ के पीछे से देखती रहती है और सोचती है, अरे वाह, भैंस के बच्चे, इन बच्चों का मांस खाने में तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा, पर मैं अकेले भैंस का सामना नहीं कर सकती। मुझे इसकी खबर बाघ को देनी होगी।
इधर कुछ देर बाद भैंस अपने बच्चों से कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, खेल खेल के भूख लग रही होगी ना? हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। मुझे पता था, बस कुछ देर ठहरो, मैं अभी हम सब के लिए खाना लाती हूँ। पर हाँ, तब तक कहीं भी नहीं जाना, यहीं रहना, समझे? भैंस अपने बच्चों को अकेला छोड़कर खाने की तलाश में जाती है। इधर लोमड़ी बाघ के पास आती है और कहती है, अरे बाघ, क्या तुम्हें भैंस के बच्चों का मांस खाना है? क्या, भैंस के बच्चों का मांस? हाँ हाँ, मैं तो कब से ऐसा नरम नरम मांस खाने की सोच रहा था, है ना? मैं भी उनका मांस खाना चाहती हूँ। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि भैंस के बच्चे कहाँ हैं। लोमड़ी बाघ को लेकर भैंसों के सामने आती है। बच्चे माँ के बिना अकेले थे, कमजोर थे। बस इसी बात का फायदा उठाकर भैंस के आने से पहले ही खूनी बाघ बच्चों को बेरहमी से मारकर खा जाता है। बाघ और लोमड़ी मजे से बच्चों का मांस खाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में भैंस खाना लेकर वापस आती है। अरे, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैंने कहा था उन्हें कि यहीं कहीं रहना, कहीं मत जाना, फिर कहाँ चले गए? अब कहाँ ढूंढूं मैं बच्चों को? भैंस बच्चों को ना पाकर चिंतित हो जाती है। वो इधर उधर अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। आते जाते जानवरों से अपने बच्चों के बारे में पूछती रहती है। भैंस को लोमड़ी मिलती है, वो उससे बच्चों का पता पूछती है। तो लोमड़ी कहती है, अरे, तुम्हारे बच्चों को तो मैंने वो गहरे जंगल में जाते देखा है। ये सुनकर भैंस तुरंत जंगल में जाकर बच्चों को ढूंढने लगती है। भैंस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारती है, पर उसे उसके बच्चे दिखाई नहीं देते। वो निराश होकर और देखती है और दुखी हो जाती है, रोने लगती है। मेरे बच्चों को, मैं मेरे बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बच्चों के बिना मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मैं ऐसे नहीं जी सकती। भैंस को अब खुद का कोई ख्याल नहीं था। वो अपनी जान देने तालाब के पास जाती है। रोते हुए वो तालाब में कूदने ही वाली थी कि तभी जादुई मछली प्रकट होती है और कहती है, अरे रुक जाओ भैंस, ऐसे खुदकुशी करना अच्छी बात नहीं, खुद को संभालो भैंस। नहीं जादुई मछली, मैं जीकर क्या करूं? मेरे प्राण तो मेरे बच्चों में थे, अब वो नहीं है तो मेरा मरना ही उचित है। भैंस, तुम्हारे बच्चों को खूनी बाघ और लालची लोमड़ी ने मारा है। क्या तुम्हें अपने बच्चों का बदला नहीं लेना? यूं जान देकर बुज़दिलों का काम मत करो, जाओ जाकर अपने बच्चों की मौत का बदला लो। तब भैंस बदला लेने की ठान लेती है। जादुई मछली अपनी जादुई शक्तियों से भैंस को विशाल रूप में बदल देती है। भैंस बाघ से बदला लेने के लिए उसके 2 बच्चों को अगवा करके गुफा में कैद कर लेती है। तब बाघ को पता चलता है कि भैंस ने ही उसके बच्चों को अगवा किया है, तो वो भैंस से लड़ने जाता है। देख भैंस, जान की खैर चाहती है तो मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो। भैंस बच्चों को देने से मना करती है। तब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में बाघ घायल हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तब वो भैंस से भीख मांगने लगता है। भैंस, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, कृपया करके मेरे बच्चों को लौटा दो। मेरे बच्चों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? वही तो, आखिर तुम्हें भी क्या मिला मेरे मासूम बच्चों को मारकर? एक माँ का दुख क्या होता है ये समझ आया कि नहीं? मैं चाहती तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार देती, पर ऐसा करने से तुम्हें मेरा दुख कहाँ समझ में आता। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बाघ भैंस से माफ़ी मांगता है, तो भैंस बड़ा दिल करके उसे माफ़ कर देती है और उसके बच्चे उसे लौटा देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बदला सिर्फ खून खराबा करने से पूरा नहीं होता, बल्कि किसी को उसके गुनाहों का एहसास दिलाना भी ज़रूरी होता है और काफ़ी होता है।